पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो मेरे साथ हैं पशुपति पारस जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री। इनसे बात करते हैं। पारस जी, आप एनडीए के साथ बड़ी ईमानदारी से रहे, अभी भी आप कहते हैं कि हम हैं, लेकिन आपके साथ हमेशा छल ही हुआ। आपके दफ्तर पर भी कब्जा कर लिया गया। देखिए, ये तो जो दफ्तर पर कब्जा हुआ है, टेक्निकली आप सोचिएगा तो चुनाव आयोग के द्वारा अभी दोनों दल, जो हमारे और चिराग में जो लड़ाई थी, उसमें दोनों दल को मान्यता दिया गया, सेम स्टेटस दिया गया है। और बिहार सरकार ने जानबूझ करके हमारा दफ्तर खाली करवाया। कानूनन तो ये होना चाहिए, और जबकि हाई कोर्ट ने दिया है कि आरएलजेपी को भी मकान आवंटित किया जाए, लेकिन बिहार सरकार ने ऐसा नहीं किया। और आपको याद होगा कि जब हम भारत सरकार के मंत्री बने थे तो प्रधानमंत्री जी साक्षी हैं कि 12 जनपद प्रधानमंत्री जी ने खुद मुझको बुला के कहा था कि 12 जनपद में आप जाइए, आपके परिवार का धरोहर है। मैंने कहा था कि सर, हाथ जोड़ के मैंने कहा था कि मैं 12 जनपद नहीं जाऊंगा। जिस बेड पर पासवान जी सोए हैं और जिस चेयर पर पासवान जी बैठे हैं, इस जन्म में भी हम उस चेयर पर बैठ नहीं सकते हैं, न उस पलंग पर हम सो सकते हैं। इसलिए पासवान जी के ही नाम से रहने दो। मैंने रिफ्यूज कर दिया। ये साक्षी, एक आप कहीं भी पूछ लीजिए, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ। और प्रधानमंत्री जी ने मुझको बुला के कैबिनेट में कहा था, मैंने रिफ्यूज़ किया। रामविलास पासवान जी वाला बंगला ही आपको दे रहे थे, लेकिन आपने नहीं लिया। मैं रिफ्यूज़ कर दिया। अभी भी मिनिस्टर हैं, सरदार जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, सबके सामने मैंने रिफ्यूज़ किया कि नहीं सर, जिस मकान में पासवान जी रह चुके हैं वो ईश्वर के, हमारे लिए ईश्वर हैं वो, हम उस मकान में नहीं जाएंगे। तो मैंने अपनी इतनी उदारता दिखलाया। और वो क्या किया, 12 जनपद जब खाली हुआ तो ड्रामा किया और उसको उसका बदला वो हमसे लिया। अरे मकान सरकार का मकान है, और आपके जो प्रेस मीडिया के साथी हैं उसको उछाला खूब लोगों ने कि छप्पर उठा कर ले गया, तो कुर्सी ले गया, तो टेबल ले गया, तो सोफ़ा ले गया। कल जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट का असिस्टेंट इंजीनियर है, जूनियर इंजीनियर, उसने लिख के दिया कि जिस परिस्थिति में हमको आज से मकान मिला था 2006 में, 18 वर्ष पूर्व जिस परिस्थिति में हमको पार्टी ऑफिस कार्यालय मिला था, उस परिस्थिति में आज मकान मैंने सुपुर्द कर दिया। बल्कि उसमें अभी भी मेरा व्यक्तिगत रूप से काफ़ी लागत है। जो पासवान जी के नाम से पद्म भूषण स्मृति भवन पासवान जी का बनाया, उसको मैंने टच नहीं किया। रामचंद्र जी के नाम से बनाया, उसको मैंने टच नहीं किया। वो मेरे पैसा से बनाया हुआ। फिर भी चूँकि हमको इतना विश्वास है कि सरकार की संपत्ति है, तो सरकार की संपत्ति अपनी संपत्ति नहीं हो सकती है। तो सरकार का आदेश हुआ, मैं खाली कर दिया। आप तो जीवन भर वही रहे, वही से राजनीति की, पार्टी चलाई, और बहुत लगाव होगा उस दफ्तर से, घर से, भावनात्मक लगाव। स्वाभाविक है, लगाव थोड़ा सा। जहाँ आदमी साल भर 2 वर्ष रह जाता है, उस मकान से लगाव होता। तो हम 33 वर्ष रहे। पहले उस मकान में हम गए थे जब हम स्टेट मिनिस्टर फॉरेस्ट थे, 1991 में गए थे। बाद में 2006 में उस मकान को पार्टी ऑफिस के नाम पर आवंटित किया गया। तो लगाव तो स्वाभाविक है, लगाव हुआ। लेकिन अब चूँकि सरकार का नियम है और कोर्ट का आदेश था, मैंने खाली कर दिया। सरकार का नियम और कोर्ट का आदेश तो अलग बात है, लेकिन आपको नहीं लगता कि चिराग पासवान बदला ले रहे हैं आपसे? अरे कहीं न कहीं ईश्वर तो है ना जी। व्यक्ति के किसी के बदला लेने से कुछ थोड़े होता है। जो जैसा कर्म करेगा वो फल देगा भगवान, ये है, गीता का ज्ञान है। तत्काल ठीक है, आपके पास में सांसद है, आप सांसद के बल पर मकान खाली करा दिए, लेकिन ईश्वर तो है, कहीं न कहीं तो है। ईश्वर को देख रहा कि किसकी गलती है, क्या नहीं है। आज उन्होंने कहा है कि सरकारी दफ्तर मिलने के लिए क्राइटेरिया है, आपके पास सांसद होना चाहिए, विधायक होना चाहिए, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। और तो चुनाव आयोग का जो रूलिंग है, चुनाव का रूलिंग आप पढ़ लीजिए। अब वही चुनाव का रूलिंग हम लोगों ने हाई कोर्ट में सबमिट किया। चलिए, हो गया, जो खाली हो, मकान खाली हो गया, हम अपने मकान में आ गए।
तो चाचा पशुपति पारस ने पूरे अपने जीवन का एक बहुत लंबा समय उसी दफ्तर से गुजारा, उसी दफ्तर से पार्टी को संचालित किया। और भले रामविलास जी सुप्रीमो थे पार्टी के, लेकिन पार्टी के संगठन का काम सब पशुपति पारस जी करते थे। तो अब वो दफ्तर खाली करना पड़ा है, तो दुख तो है क्योंकि भावनात्मक लगाव है उस दफ्तर से, लेकिन ये मान कर चल रहे हैं कि ये सब कुछ चिराग पासवान बदले की कार्रवाई कर रहे हैं।